दोस्तों, उत्तरी गजा में आज सुबह 7 बजे वो कॉरिडोर खोल दिया गया जहां से लोग जो दक्षिणी गजा और मध्य गजा से होते हुए उत्तरी गजा के रहने वाले लोग पहुंच रहे हैं। 7 बजे से खोला गया था और 9 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। शर्त ये रखी गई कि अगर हथियारबंद लोग उत्तरी गजा में एंट्री करते हैं तो सीज फायर को तोड़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद की कई महत्वपूर्ण तस्वीरें तो निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इजराइल के अंदर हो रही बगावत का भी झंडा बुलंद हुआ है। साफ साफ नेतन्याहू की सरकार में मंत्री रहे बेन गुवेर ने ऐलान कर दिया कि उत्तरी गजा में फिलिस्तीनियों का पहुंचने का मतलब है कि इजराइल हार गया है, हमास जीत गया है। आप इसके लिए कितने ही ढिंडोरे पीटते रहे, लेकिन ये बात सच है कि इजराइल की बहुत बड़ी हार का सबसे बड़ा सबूत सिर्फ यह है कि इस वक्त फिलिस्तीनी उत्तरी गजा में मौजूद है। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, यही नहीं, ईरान का एक जबरदस्त धमाका जो गजा के नाम पर हुआ है, उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को थर्रा कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले सबसे खूबसूरत तस्वीर में आज की आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, एक टावर बना हुआ है, 2 लोग उस पर चढ़ते हैं, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। ये तस्वीर कहां से निकल कर आई है पहले मैं बता दूं। ये अल रशीद स्ट्रीट है, वहां पर टावर लगा हुआ है। यहीं से होते हुए जो दक्षिणी गजा चले गए थे या उत्तरी गजा पहुंच गए थे, मध्य गजा में थे, उत्तरी गजा को छोड़कर जो लोग वापस लौट रहे हैं, उन सब के बीच ये तस्वीर निकल कर सामने आई। दोनों टावर पर चढ़े और उसके बाद फिलिस्तीन के झंडे को उन्होंने इस तरीके से फहराया है। ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। कई और खबरें हैं, पहले मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये भी तस्वीर निकल कर आई। बहुत सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। इसको लेकर कहा गया कि ईद तकबीर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सूरज चमचमा रहा है और इन सब के बीच तकरीबन 1 मिलियन फिलिस्तीनी वापस अपने घर, अपने अपने शहर वापस लौट रहे हैं, उत्तरी गजा वापस लौट रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीर आप बेतहाशा भीड़ देख सकते हैं। इसमें कितने लोग अपने हाथों में साजो सामान, जो उनके घर का सामान था, वो लेकर पहुंच रहे हैं। एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए लोगों की भीड़, बेतहाशा भीड़ आप इसमें देख सकते हैं। अलग अलग जगह से ये भीड़ अब पहुंच रही है। कहाँ? उत्तरी गजा पहुंच रही है। मैंने जैसा कि बताया, आपके अपना चैनल द लाइव टीवी लगातार सुबह से दिखा रहा है कि उत्तरी गजा को पहले खोलने के लिए काफ़ी देर तक जद्दोजहद चलती रही। फिर कहा गया कि हम सुबह 7 बजे खोलेंगे, लेकिन पैदल लोग जाएंगे। उसके 2 घंटे बाद 9 बजे हम खोलेंगे तो गाड़ियों का आवाजाही शुरू होगी, और उसी के तहत अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो लोग पैदल जा रहे थे उनकी तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। देखिए, गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हुआ, जिसको जैसे मिला वैसे पैदल निकल गया। ये तस्वीर भी निकल कर आई है। एक और वीडियो देखिए, हाथ में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर लोग निकल रहे हैं। चेहरे पर खुशी है, माहौल है कि तकरीबन 15 महीने बाद आखिरकार वो क्षण, वो पल आया जब हम अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो उसकी खुशी भी है। लोग नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। कहाँ? उत्तरी गजा। ये तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं सामने। और ये देखिए, खूबसूरत तस्वीर एक और कि बहुत सारे लोग जिनको विस्थापित किया गया था, जिन्हें भगा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था, बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब अपने अपने सामानों के साथ वापस अपने इलाके यानी उत्तरी गजा में लौट रहे हैं। ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। अभी ज़रा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं, पहले उसको सुनिए, उसके बाद बताता हूँ क्या है। بكرمنا يا رب، إنسان بكرمنا اللي رديتنا، اللي حبك ونشكرك يا رب، اللي رديتنا على بلادنا. يا حلالي يا مالك، بدي أرجع على دارك، يا حلالي يا مالك। तो ये एक बुजुर्ग महिला है जो वापस अपने घर लौटी। कैसे? राशिद स्ट्रीट के जरिए अपने घर वापस यानी उत्तरी गजा पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा, ओ माय आई वॉन्ट टू गो बैक माई होम, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इस तरह का से खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। काफ़ी कुछ और तस्वीरें नजर आई। सलाह अल दीन स्ट्रीट की सुबह 9 बजे की ये वीडियो है, जब लोग अपने अपने घरों जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गाड़ियों का चूँकि आवाजाही का ऐलान भी किया गया था कि 9 बजे के बाद ही गाड़ियाँ निकल पाएंगी वहाँ से, यानी कि इस इलाके से होते हुए गाड़ियाँ निकलेंगी और उत्तरी गजा पहुँचेंगी। अगर गाड़ियों से जाना है तो, अगर पैदल जाना है तो 7 बजे से खोल दिया गया था रास्ता, जिसकी तस्वीर भी हम लगातार देख आ रहे हैं। ये अलग अलग जगह से निकलकर तस्वीरें। एक और वीडियो निकल कर आई, इसमें बताया गया फाइनली वी हैव आवर साउल, हम आखिरकार अपनी सरजमी, अपनी भूमि पर वापस लौट आए हैं। राशिद स्ट्रीट के जरिए अपने शहर गजा की तरफ लौटते हुए काफ़ी लोग, लेकिन हर तरफ वही चीज़ देखने को मिल रही है कि तबाही का मंजर तो है ही है। जिस तरीके से चीज़ें बर्बाद करने की कोशिश की थी। एक और तमाम तस्वीरें निकल कर आई राशिद स्ट्रीट की, जहाँ पर लोगों की बेतहाशा भीड़ जो खदेड़ दिए गए थे, इस हमले के जरिए भागना पड़ा था उनको, वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और इन सब के बीच जो तस्वीर, एक और खबर आई है वो और आपको बताऊंगा।
देखिए एक और तस्वीर, पहले तस्वीरें देखते चलिए। वीडियोस बहुत सारी हैं, लोगों का आना जाना, तमाम चीजें चल रही हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेतन्याहू के करीबी और पूर्व मंत्री अब छाती पीट रहा है और इसे अपनी सबसे बड़ी हार बता रहे हैं, इजराइल की सबसे बड़ी हार बता रहा हूं। बताता हूं, इसमें बताया गया कि सलाह अल दीन स्ट्रीट जैसे ही खुला उसके बाद फौरन ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जो दक्षिणी गजा से उत्तरी गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में भीड़ वहां से होती हुई गुजर रही है। वहीं ये भी तस्वीर निकल कर आई जहां पर सफाई की व्यवस्था भी की जा रही। बहुत अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई। गजा इज इल्यूमिनेटेड बाय इट्स पीपल। देखिए एक खुशनुमा सुबह और उसके बाद बैनर से पटा पड़ा हुआ है कि स्वागत के लिए किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है उन लोगों का कि आइए। दावा किया गया, गजा मीडिया का दावा है कि 6,50,000 लोग यानी तकरीबन 6.5 लाख लोग जो फिलिस्तीनी थे उन्हें डिस्प्लेस्ड कर दिया गया था, विस्थापित कर दिया गया था। अब वो अपने घर यानी उत्तरी गजा वापस लौट रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए अब खबर दिखाता हूं कुछ एक, जैसे ये देखिए, ये है इतामर बेन ग्वेर। आपको मालूम होगा इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब सीज फायर हुआ था। इनका कहना है आज सुबह नेटजारिम कॉरिडोर खोलना और हजारों गजा के निवासियों का, फिलिस्तीनियों का उत्तरी गजा में लौटना, ये बताता है कि हमास के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये गैर जिम्मेदाराना सौदा है और एक अपमानजनक हिस्सा है। बताया गया कि इजराइल पूरी तरह से हार गया, जिसका ऐलान कोई और नहीं बल्कि इजराइल के एक पूर्व मंत्री, जो बड़े मंत्री और खुद नेतन्याहू के करीबी रहे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। खबर यह भी है कि हमास मूवमेंट की तरफ से बताया गया कि जो विस्थापित थे यानी जिनको वहां से हटा दिया गया था, भगा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था, वो लोग वापस लौट रहे हैं। ये हमारे लिए जीत है और ये उन लोगों के लिए बड़ी हार के तौर पर है जिन्होंने हमले करके इसकी शुरुआत की थी, यानी इजराइल की हार के तौर पर वो रख रहे हैं। हमास की तरफ से एक और बयान दिया गया, भीड़ यानी जो फिलिस्तीनी उन इलाकों में लौटना है जहां से उन्हें भागने के लिए मजबूर किया गया था, ये उन लोगों के लिए और उनकी भूमि के लिए बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है जिन्होंने काफ़ी कुर्बानियां दी। ये दावा भी हमास की तरफ से किया गया। अब इजराइल की मीडिया ने भी दावा किया कि इजरायली सेना नेटजारिम में जो एक्सेस है वहाँ से हट रही है धीरे धीरे और जो चीज़ें थी उसे वापस सामान्य रूप से लाने की कोशिश की जा रही है। अर्जेंट हिब्रू लाइव है, उसने भी बताया कि जो इजरायली सेना ने नेटजारिम एक्सेस को के पश्चिमी हिस्से को खाली करना शुरू कर दिया और उसके बाद उत्तरी गजा घाटी में से जो विस्थापित नागरिक थे यानी जो फिलिस्तीनी थे वो अपने घर लौट रहे हैं, अपने शहर में लौट रहे हैं और इसके साथ साथ वाहनों और टैंकों की आवाजाही भी हो रही है जिसे आसानी से सुना जा सकता है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। इस बीच इजराइल के एक पत्रकार हैं हानिया नफ्ताली, उन्होंने कहा कि इजराइल को हमास से जो लिस्ट मिली है उसमें से पहले चरण में रिहा होने वाले सभी बंधकों की स्थिति कुछ इस तरह है, जिसमें से 18 बंधक जीवित निकले हैं जबकि 8 और शव हैं, यानी कि कुल मिलाकर 18 और 8 कितने हुए, 26 लोगों के बारे में उन्होंने दावा किया। तो ये अलग अलग दावों के बीच खबर निकलकर सामने आई। अब आइए आपको खबर बताता हूं क्या है। एक खबर निकलकर आई है ईरान से। ये पहले ईरान की कुछ तस्वीरें देखी, ये इन्होंने नई चीज इजाद की, इसका नाम रखा गजा। गजा शाहिद ड्रोन इनका सबसे खतरनाक ड्रोन, कम से कम यूक्रेन कभी नहीं भूल पाएगा। उस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था जब रूस की तरफ से उसका इस्तेमाल किया गया था कीव में। अब उसी एक ऐसा ही एक और ड्रोन तैयार किया गया और उसका नाम रखा गया है गजा, नाम दिया गया है। ये किस तरीके से काम करता है आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। इस ड्रोन में 1 2 3 4 तो नहीं 8 इधर उधर लगे हुए हैं। ये मिसाइल्स हैं, ये आराम से ऊपर से गुजरती हैं और अपने लक्ष्य पर इसको फेंक दिया जाता है और बड़ा धमाका होता है। ये तस्वीरें भी निकल कर आई, एक वीडियो ये भी निकल कर आई। देखिए ईरान ने सबके सामने एक लार्ज और एडवांस अज़ा ड्रोन को रखा है कि उनके पास एक और ड्रोन तैयार हो गई है। वहीं फिलिस्तीन के अंदर से भी तस्वीर निकलकर सामने आई, गजा के अंदर से कि बताया गया कि आप किसी भी तरह की परेशानी मत लीजिएगा, आपका घर अगर बर्बाद हुआ हम इसे दोबारा बनाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। एक खबर और दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। ये इजराइल की तरफ से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल के जो लोग इस वक्त हमास के कब्जे में थे उनमें से एक के पिता ने कहा कि जो लोग वापस लौट कर आए हैं उनमें से एक के पिता ने कहा कि जिन लोगों ने इस डील का विरोध किया उनका एक एक फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। विल सेटल अकाउंट, एक एक का हिसाब किताब होगा। यानी बगावत लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। तो तमाम अलग अलग तरह की तस्वीरें और खबर के बीच एक और आखिरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह आया मोस्ट ब्रिटिश ज्यूस सर्वेक्षण में पाया गया है कि अधिकांश ब्रिटिश यहूदियों का मानना है कि ब्रिटेन में उनका कोई भविष्य नहीं है। कैंपेन अगेंस्ट
एंटी सेमिटिज्म के मुताबिक समुदाय के आधे लोगों ने यहूदी विरोधी भावनाओं के कारण ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया है। भारी बहुमत का कहना है कि अब पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं अधिकारी, जिसकी वजह से आखिरकार उन्हें ब्रिटेन छोड़ना पड़ रहा है। यानी ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। पहले से ही गजा के साथ हुए समझौते के तहत उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि हम हार गए हमास से, तो वहीं अलग अलग देशों में उनका इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि वो उनको वहां वो शहर वो देश छोड़ने पड़ रहा है। नमस्कार।